अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति एक दंत गजानंद चार भुजाधारी, आपका हमारे घर में स्वागत है। माँ कहती है जब अपनों का साथ हो, पप्पा सेठ का सर पे हाथ हो, फिर कोई मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। अब आप आ गए हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। पप्पा सेठ, रघु सेठ के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसको रोकने के लिए मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। सब मान गए हैं कि जानकी माँ इस दुनिया में नहीं है। शायद सेठ ने भी मान लिया है, पर मेरा दिल अभी भी यही बोल रहा है कि जानकी माँ लौट कर आएंगी। आज आपको बताना ही होगा कि मेरा विश्वास सच्चा है या जो लोग सोच रहे हैं वो सच्चा है। मेरी जानकी माँ जिंदा है ना? ये बेचारी जिस दिन से हमें मिली है उस दिन से ऐसे ही बेहोश है। इस औषधि में गणपति बप्पा का आशीर्वाद और प्रसाद मिला हुआ है। गणपति बप्पा चमत्कार करें और ये होश में आ जाए। पप्पा सेठ, मेरी जानकी माँ की मदद करो। मेरा दिल कहता है कि वो लौट कर आएंगी। आएंगी ना पप्पा सेठ? जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना, तब तक मैं आपके सामने तप करती रहूंगी। जैसे मेरी जानकी माँ ने किया था मेरे लिए। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। क्या कर रही है तुलसी तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुलसी स्टॉप। मगरमच्छ ने इन्हें इतनी बुरी तरह से घायल किया है कि हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसे होश ही नहीं आ रहा है। अब तो बप्पा ही कोई चमत्कार कर सकते हैं कि इसे होश आ जाए। पप्पा सेठ, इसे माफ कर दीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है। ये एक नंबर की सिद्धि है। अगर इसकी जानकी माँ जिंदा है तो इसे एक इशारा दे दीजिए पापा से, प्लीज।
हर बार भगवान के हाथों में सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी कोई इंसान भगवान से भी लड़ जाता है तो उसे भी अपना लिखा बदलना पड़ता है, विधि का विधान भी बदलना पड़ता है। अगर इसके लिए भी कोई भगवान से लड़ रहा है ना, तो ये जरूर बचेगी। इशारा कर दिया आपने, जानकी माँ जिंदा है। देखा देखा तुमने, इतने दिनों में पहली बार कोई अच्छा संकेत मिला। आज तक उस खाड़ी से कोई भी गिरा है वो नहीं बच सका है। इसका लगता है कोई ना कोई मकसद है, कोई है जो इनके लिए भगवान से लड़ रहा है, और ये मौत से। बंटी भैया, अब मेरा मन हल्का हो गया। पप्पा सेठ ने मुझे इशारा दे दिया, जानकी माँ लौट कर आएंगी, पर उससे पहले हमें माला से निपटना पड़ेगा। जानकी माँ के आने से पहले हमें माला की सच्चाई सेठ को बतानी पड़ेगी। हाँ तुलसी, तेरा विश्वास और बापा सेठ के आशीर्वाद से अब हमें भी पता चल गया है, तेरी जानकी माँ जरूर जिंदा होगी। स्टार्ट। ऑपरेशन तुलसी की जानकी माँ को वापस लाना। हाँ गमले, पर पहले हमें जानकी माँ का फोन ढूंढना पड़ेगा और उसमें से जानना पड़ेगा कि वो डीएनए सैंपल जानकी माँ ने क्यों और किससे करवाया है। तुलसी, वो फोन है तेरे रघु सेठ के कमरे में। तो फिर देर किस बात की? पप्पा सेठ का नाम लो और कर दो अपना काम शुरू। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वृंदा की रिपोर्ट से पता चला है कि उसका किडनी फेलियर हुआ है। किडनी फेलियर? वृंदा की दोनों किडनीज ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? वृंदा कल तक बिल्कुल ठीक थी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, देखो, कुछ पेशेंट्स के केसेस में ऐसा होता है, पहले कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, अचानक ही पता चलता है। जल्द से जल्द हमें वृंदा की किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी, वरना वृंदा का बच पाना मुश्किल है। आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। मैंने आपको मना किया था वो पाउडर खिलाने को। उसकी वजह से मैं मरने वाली हूँ। ये मेरी चमेली, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं, आपने पैसों के लिए अपनी खुद की बेटी का भी नहीं सोचा। आप बहुत बुरी आई हो। चमेली, मेरी बात तो सुन। आप बहुत बुरी आई। चमेली, हो गया तेरा? चुपचाप सुन मेरी बात। मेरी कोई किडनी बिडनी फेल नहीं हुई। अरे तो चकाचक है एकदम। क्या बोल रही हो भाई? और डॉक्टर आंटी ने तो। डॉक्टर आंटी झूठ नहीं बोल रही,
तेरी जो रिपोर्ट्स है ना वो झूठी है। तेरी आई ने रिपोर्ट बदली कर दी। कैसे? वो जो मेरा माई बाप है ना, पैसा वो सब कुछ करा सकता है। एक ऐसी छोटी बच्ची की रिपोर्ट बनाने का इंतजाम कर जो कुछ दिनों में किडनी फेलियर की वजह से मरने वाली है। लेकिन याद रखना, यही रिपोर्ट डॉक्टर आशा के पास पहुंचनी चाहिए, असली वाली नहीं। समझा? हो जाएगा मैडम, सब चीज का जुगाड़ है अपने पास। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर टेस्ट में कोई गड़बड़ हुई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कहीं और करवा के देख लेते ना टेस्ट प्लीज। रघु, तुम चाहे तो करवा लो, लेकिन मशीन्स गलत नहीं हो सकते। माँ, मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमें जल्दी से जल्दी वृंदा की किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेनी चाहिए। वृंदा की जान बचाने का हमारे पास बस यही एक तरीका है। अभी रघुवीर और उसकी चश्मिश माँ बाहर बैठे हैं, उनको लगेगा कि तेरा किडनी फेल हो गया है, लेकिन तू तो एकदम फर्स्ट क्लास है रे, एकदम फर्स्ट क्लास। मुझे पता था मेरी आई मुझे कुछ नहीं होने देगी। अरे हाँ 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 हाँ, बस बस लेट जा वापस। अभी पूरा प्लान क्या है वो सुन। अभी डॉक्टर रघुवीर को बोलेगा कि तेरी किडनी को ट्रांसपोर्ट करने का है। ये कैसे होता है आई? तेरे अंदर किसी और की किडनी को फिट करने को बोलेगा डॉक्टर। डॉक्टर, क्या हम दोनों में से कोई उसे किडनी दे सकता है? हाँ जरूर, तुम फैमिली मेंबर्स हो। हाँ, उसके पहले हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी किडनी वृंदा से मैच होती है तो ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। और वो देने के लिए मैच होना जरूरी है। और मैच किसके साथ होगा? मेरे साथ। फिर मैं आगे आएगी अपनी किडनी का बलिदान देने के लिए। लोग दिल दे के दिल जीतते हैं, मैं अपना गुर्दा मतलब किडनी दे के रघुवीर का दिल जीतेगी। समझी तू? वाह वाह आई। एकदम कड़क प्लान है आई। मैं अपनी बुक में लोमड़ी की जगह आपकी पिक्चर लगाऊंगी। ए, लोमड़ी नहीं, शेरनी की पिक्चर लगा तू, समझी? अरे ज्यादा बत्तीसी मत निकाल, चल ले जा और वापस से एक्टिंग करना शुरू कर दे, है ना? लोगों को लगना चाहिए देख कर कि तेरी किडनी फेल हुई है ना? क्या घर में कोई नहीं है। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। सेठ ना अपना सारा जरूरी सामान ना इसी कबाट में रखते हैं। तो जानकी माँ का फोन भी इसी कबाट में होगा। खुल गया बंटी। कमले, तू उधर जाके देख कोई आ ना जाए। पप्पा से वो मोबाइल मिलना बहुत जरूरी है। उसी से हमें पता चलेगा कि जानकी माँ ने मेरा डीएनए सैंपल क्यों लिया था और किससे मैच करवाया था। पप्पा सेठ, प्लीज कोई चमत्कार दिखा दो। तुलसी खड़ी हो। फोन? फोन बंटी भैया, फोन मिल गया। नहीं, गमला फोन मिल गया। देखा, पप्पा सेठ ने भेज दी ना अपनी मूषक की सवारी हमारी मदद के लिए।
गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। चलो चलो चलो। पापा मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, और पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस यही तो सुनना था तेरे मुंह से। अब देख, अपनी नकली बेटी की नकली बीमारी को ठीक करने के लिए कैसे तू मेरे असली जाल में फंसता है। थैंक यू पप्पा सेठ, आपके आशीर्वाद की वजह से जानकी माँ का फोन मिल गया। अब माला का गेम खत्म होने वाला है। ये फोन चालू क्यों नहीं हो रहा है? अरे हाँ, वो पुलिस को ये फोन वो खाड़ी में मिला था ना, तो पानी में भीगने की वजह से खराब हो गया है। तुलसी, अब कैसे पता चलेगा तेरी जानकी माँ ने तेरा डीएनए टेस्ट क्यों करवाया था? पप्पा सेठ, आज के दिन अपनी बक को निराश मत करना। माला ना सेठ के साथ कुछ गलत करने वाली है। उससे पहले मुझे सेठ को सबूत के साथ माला की सच्चाई बतानी होगी। पप्पा सेठ, फोन को ठीक कर दो प्लीज। बंटी भैया, आपका फोन दो ना। माँ, तुलसी। हेलो सेठ। हाँ बोलो तुलसी। सेठ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, वो वृंदा की तबीयत ठीक नहीं है। सेठ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो, हमारे घर बप्पा सेठ आए हैं। पप्पा सेठ सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत अच्छा किया बेटा तूने गणपति बप्पा को घर लाकर। रघुवीर, बप्पा हमारे सारे विघ्न हर लेंगे, चिंता मत कर। अभी हम आरती करेंगे, फोन पे ही सही। आप भी आरती करो। मेरी तुलसी कितनी सियानी है। करो बेटा, आरती शुरू करो, हम सब यही हैं। करो। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ये दुनिया है इसका पता, छोटी है पर रुतबा बड़ा। तुलसी, तुलसी। डॉक्टर, आप जल्दी से हमारा टेस्ट करवा लीजिए ना, ताकि हम वृंदा के लिए किडनी डोनेट कर सकें। रघुवीर जी, आप किडनी का टेस्ट करा रहे हैं तो मेरा भी करवा लीजिए। लेकिन आप ये टेस्ट क्यों करवाएंगे? तो उसे भले 3, क्या पता मेरी किडनी वृंदा की किडनी से मैच हो जाए। देखिए, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात कर दी आपने। आपने मेरे और तुलसी के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो मैं आप सबके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और वृंदा तो मेरी तुलसी के जैसी है ना। इंसान के पास 2 किडनी होती है, मगर जान एक ही होती है। और इस वक्त
वृंदा की जान के बारे में हमें सोचना है। ये सब क्या चक्कर है? वृंदा की किडनी खराब हो गई? देखो माला, तुम किडनी डोनेट नहीं कर सकती। वृंदा से तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है और तुम्हारी किडनी डोनेट करने के लिए हमें परमिशन देनी पड़ेगी। और आप लोगों के साथ मेरा जो रिश्ता जुड़ा है वो उसका क्या? वो तो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़कर है ना। और देखते हैं ना, एक बार टेस्ट तो होने दीजिए। तुलसी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त वृंदा घर जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए, है ना? देखा, तुलसी को भी यही लगता है। अब तो आप इसकी बात मान लीजिए। डॉक्टर, अब हम हमको ले चलिए। आइए मेरे साथ। चलो चलो। पप्पा सेठ, मुझे लग रहा है कि चमेली की तबीयत खराब होने के पीछे माला की कोई चाल है। कहीं सेठ के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पप्पा सेठ, उससे पहले आप कोई कमाल दिखा दो। ये फोन को चालू कर दो। अरे करने दो, जितना भी ट्राई करना है उन लोगों को। अभी तो भगवान भी उनकी मदद नहीं कर सकता। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से सेटिंग हो गई है मेरी। तेरी किडनी मेरे साथ ही मैच हुई और किसी के साथ नहीं। और उसके बाद में सच में मेरा ऑपरेशन होगा। और आप मुझे किडनी दोगे? नहीं रे चमेली, तेरे को अभी तो समझाया। तेरे को कोई बीमारी थोड़ी ना हुई है जो ऑपरेशन होगा। ये सब नाटक चल रहा है, नाटक। उस रघुवीर रायचंद को अपनी जाल में फंसाने के लिए। फोन में पानी को सुखाना होगा। इन दोनों में से एक वायर इस मदरबोर्ड पे लगेगा। कौन सा लगेगा पता नहीं है रे। पंटी भैया, हाँ? दोनों ट्राई करो ना। ऐसा नहीं कर सकते। अगर गलत तार लगा दिया ना तो मदरबोर्ड उड़ जाएगा, फिर फोन चालू कभी नहीं होगा। मालूम है तेरे को? ये चांस नहीं ले सकते हम बेटा। और हाँ, ये फोन नहीं चलाना तो हमें कभी पता नहीं चलेगा तेरी जानकी माँ ने डीएनए सैंपल तेरा क्यों लिया था उस दिन। ये बेचारी जब से हमें मिली है तब से हमारे ही पास है। इसके परिवार वाले भी तो इसे ढूंढ रहे होंगे। क्यों ना नजदीक के मंडल या पुलिस थाने में जाकर इसकी खबर दे दें। दिमाग तो ठिकाने है ना तेरा? ये तो क्या कह रही है? अगर वो लोग हमसे पूछेंगे कि इसे कहाँ से लाई तो हम क्या जवाब देंगे? तुझे पता है ना कि खाड़ी के पास नदी में मच्छी पकड़ना गैर कानूनी है। किसी तरह से छिपते छिपाते हम लोग मच्छियाँ पकड़ के अपना पेट पालते हैं। अगर पुलिस के चक्कर में आ गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वो हमें अंदर कर देंगे। पर ये औरत अच्छे घर की लग रही है। इसके घर वाले मिल जाएंगे तो वो इसका अच्छा इलाज करवाएंगे। तो इसकी चिंता ना कर। हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं ना। जैसे ही इसे होश आएगा हम इससे इसका घर का पता पूछ के इसके घर पहुंचा देंगे। पप्पा सेठ, हम सबके तार तो आपके हाथ में है ना। तो अब हमारे हाथ से सही तार लगवा दो ना, जिससे कि ये फोन जुड़ जाए और हमें कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो मैं रघु सेठ को दिखा सकूं। प्लीज पप्पा सेठ।
रघु, विमला, आप दोनों की किडनी वृंदा से मैच नहीं हुई। फिर दर्द कर रहा है पापा, बहुत कुछ करो पापा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई। वृंदा तो रघुवीर की बेटी है ना। विमला, ये रेयर केस है, लेकिन ये बात अच्छी है कि एक सैंपल मैच हुआ। किससे? माला जी की किडनी वृंदा से मैच हुई। क्या? मेरी किडनी? हे भोले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, किसी की तो किडनी मैच हुई। देखा, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ कि मैंने भी टेस्ट करा लिया। अब मैं दूंगी किडनी वृंदा को, मैं बचाऊंगी इसकी जान। माला जी आप नहीं, बस रघु जी, अब और कुछ मत बोलिए। आप लोगों ने मेरे और तुलसी के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत है। आज मैं और तुलसी अगर जिंदा है ना, बस आप सबकी बदौलत। अरे मैं क्या, हम माँ बेटी भी अपनी एक एक किडनी अगर वृंदा को दे देंगे ना, तो भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाएंगे। आज मेरी भगवान ने सुन ली। वृंदा बेबी, अब आप ठीक हो जाओगे, मैं दूंगी आपको अपनी किडनी। माला ऑन हो गया फोन। फोन ऑन हो गया। हाँ। थैंक यू पप्पा सेठ, आपने एक बार फिर मेरी हेल्प कर दी। अब मैं उस राज तक पहुंचूंगी जो जानकी माँ मुझे बताने वाली थी। कुछ नहीं होगा बेटा। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में, प्लीज। मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज जल्दी। एक मिनट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जानकी का मैसेज कैसे आ सकता है? जानकी जिंदा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं किसी और के हाथ तो नहीं लग गया जानकी का फोन? पंटी भैया, जल्दी बताओ ना कि जानकी माँ ने लास्ट फोन किसको किया था। लाओ मुझे दे दो, मैं दिखती। ये आराम से। फोन बंद हो गया फिर से। इसलिए कह रहा था ना आराम से। थैंक यू पापा सेठ। अब मैं तुम तीनों को बोल देता हूँ आखिरी बार, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है? ओके बंटी भैया, अब बताओ ना कि जानकी माँ ने मटकी फोड़ वाले दिन किस किस को फोन किया था। हाँ एक मिनट, ये मिल गया कॉल लो। इंजेक्शन नहीं होगा। लगाने से आराम आ जाएगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं। रघुवीर से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जानकी के फोन से क्या मैसेज आया है। माला जी, पीछे से पानी का गिलास दीजिए ना प्लीज, जल्दी। हाँ।
हाथ दे। वृंदा, माँ, माँ इसको पकड़िए। उस दिन जब मैं लाला से बात कर रही थी तब कहीं जानकी ने मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया? क्या हुआ जानकी? तकलीफ हो रही है तेरे को? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि भी थोड़ी देर के बाद तेरा ये दुख, दर्द, तकलीफ, टेंशन सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी, क्योंकि तुझे मिल जाएगी मुक्ति। लेकिन उस दिन का मैसेज आज क्यों आएगा? पापा, वृंदा पानी, वृंदा। नहीं, पानी नहीं। तुलसी, ये दही हांडी के पहले जानकी सेठानी ने रघु सेठ को 7 बार कॉल किया था। 7 बार? नहीं मतलब 7 बार कॉल डायल हुआ था, लगा नहीं था। जानकी माँ रघु सेठ को 7 बार फोन क्यों करेंगी? जरूर जानकी माँ रघु सेठ को कुछ जरूरी बात बताना चाह रही होगी और वो बता नहीं पाई। बंटी भैया, हाँ? देखो ना, जानकी सेठानी ने रघु सेठ से पहले किसको कॉल किया था? उतरी ये क्या, डायल 100 नंबर पे फोन हुआ है 2 बार। ओह गॉड माय, नंबर 100 मींस पुलिस। नहीं, सिर्फ डायल हुआ है, लगा नहीं था। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। बंटी भैया, इससे तो हमें ये पता चला कि जानकी माँ को कोई बहुत बड़ी बात पता चली है और वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाह रही थी और उसी वजह से माला ने उन्हें खाड़ी से नीचे फेंक दिया। पर ऐसा क्या था वो हमें पता लगाना होगा बंटी भैया। हाँ 1 मिनट रुक जा। क्या डॉक्टर सुधा, ये कौन? मतलब दही हांडी के पहले तेरी जानकी सेठानी ने इनसे बात की थी और ये देख काफी देर तक इस नंबर पे बात हुई है। रघु, मुझे लगा था माला तुम्हारी रिलेटिव है, वरना मैं पहले ही उसका टेस्ट करने से मना कर देती। मेडिकल अथॉरिटी फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट बहुत स्ट्रिक्ट है, सिर्फ परिवार का सदस्य ही किडनी डोनेट कर सकता है। किसी बाहर वाले से किडनी लेना गैर कानूनी है। डोनेशन की लिस्ट में वृंदा का नाम बहुत पीछे है। अब क्या करेंगे डॉक्टर? अगर किसी और डोनर का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी और इतना वक्त नहीं है, और मैं वृंदा को किसी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं एक लेटर लिख के देती हूँ एसोसिएशन को कि बच्चे की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना जरूरी है। अगर स्पेशल केस समझ के उन्होंने अलाउ किया तो बालाजी वृंदा को किडनी दे सकती है। रघु जी, मेरे फोन की बैटरी चली गई है, मुझे तुलसी को फोन करना था, क्या मैं आपके मोबाइल से कर सकती हूँ? ये लो मेरा फोन ले लो तुम, इससे कर लो। जी। इस बुढ़िया को भी गलत टाइम पे मेहरबान होना था। मेरे बेटे का फोन चाहिए था, माँ का नहीं। अगर रघुवीर ने जानकी के फोन से आए हुए मैसेज को पढ़ लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
तुलसी का तो फोन नहीं लग रहा। आपके पास किसी और का नंबर है जिससे मैं तुलसी से बात कर सकूं? नहीं, मेरे पास तो किसी और का नंबर नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से कर लीजिए। इसमें उस ड्राइवर का नंबर है। तुलसी ने जिस फोन से कॉल किया था वो आपकी बात जरूर करवा देगा। जी धन्यवाद। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि क्या है ना, माला ताई का एक उसूल कि मरने वाली की आखिरी इच्छा को पूरा किया जाता है। इतने दिनों से जिसे तू वृंदा समझ रही है ना, वो मेरी चमेली है, यानी कि मेरी बेटी। और तेरे वो राकेश और उर्मिला सबसे बड़े घर के भेदी है। उन्होंने तो मेरे को पैसा दिया था चमेली को वृंदा बना के तेरे पास लाने के लिए, क्योंकि रायचंद खानदान का सारा पैसा, जायदाद, रुपया सब कुछ तेरी बेटी के नाम पर है ना। ऐसे हुई मेरी चमेली यानी तेरी वृंदा की एंट्री। ये शानी जानकी, मेरी सारी रिकॉर्डिंग करके तूने रघुबीर को भेज दी। मेरे को पहले से ही शक था तू कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी जरूर करेगी। तो अच्छा हुआ नेटवर्क नहीं था उधर, ये मैसेज उस वक्त नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये मैसेज अभी आया है तो इसका मतलब जानकी के फोन को किसी ने वापस से ऑन किया है। जानकी का फोन उसे ढूंढना होगा। सबसे पहले रघुबीर के फोन से वो मैसेज डिलीट करना होगा। माला जी, बात हो गई? हाँ बात हो गई। धन्यवाद। मैसेज तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मेरे को जानकी का फोन कैसे भी करके ढूंढना है। हो ना हो वो तुलसी ने ही ऑन किया होगा उसका फोन। डॉक्टर सुधा को जानकी माँ ने आधी रात को फोन किया था, 4 तारीख को, और फिर 5 के सुबह जानकी माँ ने मेरा चुपके से डीएनए सैंपल लिया था। आंटी भैया, हो सकता है कि जानकी माँ ने मेरा डीएनए टेस्ट डॉक्टर सुधा से करवाया हो। हम डॉक्टर को फोन लगाते हैं ना, अभी सब पता चल जाएगा, है ना? अरे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, रुक जा ना। तेरा कोई स्टेशन वेशन है कि नहीं? अरे ऐसे डॉक्टर सुधा को फोन नहीं लगा सकते। और हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आई है। मालूम पड़ेगा ना कि वो माला से मिली हुई है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मालूम है तेरे को? राइट। अगर माला को पता चल गया वीडियो छानबीन उसकी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ऑर्गन डोनेशन एसोसिएशन को जो मैंने लेटर मेल किया था उसका रिप्लाई आ गया है रघु। क्या कहा उन्होंने? माला किडनी डोनेट कर सकती है वृंदा को? नहीं, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर डोनर पेशेंट का रिश्तेदार नहीं है तो वो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। अगर हम चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के प्रोसीडिंग्स तुम्हें पता है कितना टाइम लगता है, और हमारे पास टाइम नहीं है। हे भोलेनाथ, ये क्या नई मुसीबत आ गई। किडनी मैच हो गई, माला किडनी देने को तैयार है, लेकिन ये बीच में कानून आ गया। डॉक्टर, वो रूम नंबर 13 वाले पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है। उनके साथ कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ और किसी को बोलो उनके रिश्तेदारों को कॉल करने के लिए। कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। नर्स, आप डॉक्टर के साथ पेशेंट के पास जाइए। मुझे नंबर दे दीजिए, मैं पेशेंट के घर वालों को कॉल कर देता हूँ। हाँ, देती हूँ। तुम खुद इतने प्रॉब्लम में हो, फिर भी कभी भी किसी को मदद करने से पीछे नहीं हटते तुम। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल वृंदा को जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। चलो आओ मेरे साथ। ये क्या रे? ये फोन ऑन होते ही इसमें से वॉइस मैसेज रघु सेठ को गया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं है रघु सेठ को। 1 मिनट, खाड़ी में गिरने से पहले
जानकी सेठानी ने रघु सेठ को वॉइस मैसेज सेंड किया होगा। फोन पानी में गिरते ही मैसेज सेंड नहीं हुआ होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। और हमने ये फोन ऑन किया तो वॉइस मैसेज सेंड हो गया। इसका मतलब जानकी माँ की खाई में गिरने से पहले रघु सेठ को एक आखिरी मैसेज भेजा था उन्होंने। फिर तो इसमें बहुत जरूरी बात होगी। हाँ, तुलसी ने अगर वो रिकॉर्डिंग सुन ली, मेरे खिलाफ उसके पास सबूत आ जाएगा और वो लड़की मेरा सारा का सारा गेम बर्बाद करके रख देगी। रिकॉर्डिंग प्ले करो ना बंटी भैया, इससे पता चल जाएगा कि जानकी माँ ने रघु सेठ को क्या मैसेज भेजा था। इतनी मेहनत की मैंने, इतने पापड़ बेले, रोई धोई, नाटक किया इस घर में एंट्री पाने के लिए, और अभी जब मैं अपने खेल के इतने करीब हूँ तो ये आफत आके खड़ी हो गई है। नहीं माला, तू अपनी मेहनत को ना बेकार नहीं जाने दे सकती। वैसे भी करके तेरे को जानकी का खून का पता लगाना पड़ेगा। तुलसी के हाथ अपने खिलाफ मैं वो सबूत नहीं लगने दे सकती। फोन ऑफ हो गया। पप्पा सेठ, मंजिल के इतने करीब ले आए हो तो मंजिल तक पहुंचा भी दो ना। ये ऑन हो गया फोन। तुलसी, गणपति बप्पा। अब देख भाई, फोन की स्क्रीन और तार मैं पकड़ता हूँ, तू धीरे से ना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर। थैंक यू पप्पा सेठ, फोन चालू हो गया। जल्दी कर तुलसी और देख जानकी सेठानी का आखिरी मैसेज क्या था रघु सेठ को। हाँ।